हमने आपको गृह मंत्री इसलिए नहीं बनाया कि आप मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएं और पहले खड़े हो जाएं क्योंकि आप गृह मंत्री हैं या सबको सब कुछ मिलना चाहिए, वही हो गया ना। तो ये सिर्फ आप ही के धर्म में क्यों है? आप बताइए। अकबर ने कहा था कि हम सबको समान कर देते हैं। चलिए सुनिए, नहीं सर मुझे बोलने दीजिए। अकबर ने मुसलमानों की है, ईसाइयों की है, उसके बाद हिंदुओं की सबसे बड़ी आबादी है, तो हमारे ही धर्म में इतने बड़े इतना बड़ा इवेंट क्यों बनाइए? सिर्फ ये धार्मिक भावना ही नहीं है। तुम्हारी बात तुम्हारे मुंह पे, तो सर मैं तो कह रहा हूं ना, मैंने मना नहीं किया। बनाया ना इवेंट, तो सर इवेंट तो बना ही रहे क्योंकि देश विदेश से लोग आ रहे हैं ना। इवेंट क्यों नहीं बना रहे? वो सबसे प्रचार करवा रहे, इवेंट कैसे नहीं? अरे फिर देखिए, इस बहस की कोई बात नहीं। बात इसकी है कि अगर मैं तो तर्क दे रहा हूं, ये जो घटना है ये सिर्फ वीआईपी कल्चर है। नहीं, वीआईपी कल्चर ठीक है सर, वीआईपी कल्चर चलिए, तो वो समय ही तो बचा रहा है ना। फिर भी किसका समय बचा रहा है? गृह मंत्री अगर गए हैं, आप कह रहे हैं गृह मंत्री अगर है तो पूरे देश का गृह मंत्री, उसका अपना कोई समय नहीं। आप मान रहे हैं ना? मान रहे हैं नहीं तो गृह मंत्री वो स्नान अमित शाह का है। तुम ये नहीं, अरे एक सेकंड रुको, अमित शाह का है। अरे तुम रुको, बात तो सुनो। वीआईपी कल्चर की बात क्या कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं कि हमने आपको गृह मंत्री बनाया, हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया, हमने आपको रोड रोक दी, इसलिए आपको वीआईपी कल्चर जो आप बात कर रहे हो, रोड रोक दी आप जब निकल रहे हो। किस लिए रोक दी? इसलिए रोक दी कि आप सही समय पर पहुंचे, विकास कार्य की मीटिंग में जा रहे हैं सही समय पर पहुंचे, विधायकों की मीटिंग में सही समय पर पहुंचे, हमारे काम करने आप जा रहे हैं सही समय पर पहुंचे। इसलिए हमने आपको इसलिए नहीं मुख्यमंत्री बनाया है कि आप जो है मुख्यमंत्री बनकर वहां मंदिर में सबको किनारे कर दें और पहले दर्शन करें। हमने आपको गृह मंत्री इसलिए नहीं बनाया कि आप मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएं और पहले खड़े हो जाएं क्योंकि आप गृह मंत्री हैं या उद्योगपति हैं तो आप सबसे पहले आगे जाके खड़े हो जाएं। भाई अगर उद्योगपति है, कोई एक फैक्ट्री चलाता है, कोई दो चलाता है, कोई नहीं चलाता है। अगर गंगा आप नहाने गए हैं तो सबके लिए एक ही कल्चर होना चाहिए ना। सबके एक ही कल्चर है सर। देखिए, जैसे आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी गए, तो मुख्यमंत्री जी गए व्यवस्था देखने। जैसे योगी जी ने ये कराया कुंभ महाकुंभ, तो व्यवस्था देखने ही गए थे कि नहीं गए थे? आप ये बताइए। महाकुंभ में अभी जब गए वो, हम वीआईपी की बात कर रहे हैं। बात नहीं है। मैं सुनो तो, अरे हम वीआईपी सर इस देश में जो कुछ हो रहा है उसकी संगम के ऊपर जाते हैं, उत्तर प्रदेश में संज्ञान कौन लेगा ये बताइए? आप संगम के ऊपर अलग से हट क्यों बना रहे हैं वीआईपी लोगों के लिए? विधायक चला आ रहा, विधायक का चेला चला आ रहा, वहां दूसरे लोग चले आ रहे हैं, वो अलग स्नान कर रहे हैं। और जो आम आदमी जो टैक्स भर रहा है, जो करोड़ों लोग आ रहे हैं जिनके टैक्स के पैसे से ये कुंभ लगा है, वो भेड़ बकरियों की तरह ऐसे मारे जा रहे हैं। ठीक है, वहां पर ये चीज लागू होगी, आप वहां के लिए कह रहे हैं। इसमें भी तो आप बुलाओ ना, अडानी को बुलाओ, आप इसमें अंबानी को भी आप इसमें बुलाओ और बोलो कि सब ऐसे पैदल प्लाटून पुनते आओ और उधर स्नान करो साथ में सबके। फिर तो वो समाज में भी लागू हो जाएगी ना एक तरीके से। देखिए फिर तो सबको सब कुछ मिलना चाहिए, वही हो गई ना। तो ये सिर्फ आप ही के धर्म में क्यों है? नहीं, धर्म की बात नहीं है सर। क्यों नहीं है भाई? आप बताइए। अकबर ने कहा था कि हम सबको समान कर देते हैं। चलिए सुनिए, नहीं सर मुझे बोलने दीजिए। अकबर ने कहा था बीरबल हम सबको समान कर देते हैं, तो बीरबल ने बताया था कि क्यों समान नहीं कर सकते हैं। सिर्फ धर्म के मामले में बता रहे हैं सर, धर्म नहीं होनी चाहिए। देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री हो या कोई भी वीआईपी हो, अगर वो वहां गया है, जैसे मुख्यमंत्री जी गए वहां पर, ठीक है, उन्होंने व्यवस्था देखी, व्यवस्था देखने के साथ साथ मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहे और व्यवस्था देखने की बात नहीं कर रहे हैं। तो वीआईपी कल्चर कैसे लागू होगा? हम सिर्फ रास्ते पे लागू होगा। हम मुख्यमंत्री की व्यवस्था देखने की बात पर बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि अगर जिस तरीके से ये लोग दर्शन करने के लिए आम आदमी जा रहा है, उसी तरीके से दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहे, उसी तरीके से दर्शन करने के लिए दूसरे लोग भी तो आए। विधायक इसी तरीके से दर्शन, विधायक का क्या काम है कुंभ के भीतर? आप बताओ ना। अडानी का क्या काम है कुंभ के भीतर? अनिल अंबानी का क्या काम था कुंभ के भीतर? हेमा मालिनी का कुंभ के भीतर क्या काम है? यहाँ अलग से व्यवस्था दी जा रही है, इनको क्या काम है? कोई काम है इनका? ये कौन सी व्यवस्था बना रहे हैं? कौन सा खंबा गड़वाए हैं? कौन सा जो है लाइट की व्यवस्था देख रहे हैं ये लोग, जो इनका काम है और इनको पहले आगे जगह दी जाए। ये तो एक जो तबका बड़ा है वही तो इन्फ्लुएंस कर रहा है ना लोगों को समाज में। ऐसा तो है नहीं कि हर कोई आम आदमी भगवान से बड़ा ये तबका है। सर भगवान की मैंने बात नहीं की। लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? लोग यहाँ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ अमृत छलका था। लोगों को ये लगता है कि ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ मौनी अमावस के दिन आज अमृत छलकेगा, उसी ब्रह्म मुहूर्त में हम नहाएंगे तो हमको जो है लंबी आयु मिलेगी, हमको ज्यादा पैसा मिलेगा या हम ज्यादा सफल हो जाएंगे। तो उसी कामना के साथ तो आ रहा ना आदमी, तो हर आस्था के साथ आदमी आ रहा ना। तो उसमें वीआईपी कल्चर का क्या आ गया ना? वीआईपी तो वीआईपी है ना एक तरीके से। इसमें वीआईपी रहो ना यार, तो तुम नदी पर कब्जा करने, वीआईपी नदी पर कब्जा कर लोगे। वो चीज फिर बाहर भी लागू होनी चाहिए ना। कहाँ? ऐसे भी सांसद जब टहल रहा है तो टहले आराम से। दर्शन करने जा रहा है, हमारे लिए दर्शन करने नहीं जा रहा है, अपनी आस्था के लिए जा रहा है। तो मैंने नहाने जा रहा है, अपने लिए जा रहा थोड़ी जा रहा है, हमारे लिए नहीं जा रहा कि हम वो पूजा करेगा, वो महान बन जाएगा तो उसके साथ हम महान बन जाएंगे। वीआईपी कल्चर एकदम खत्म होना चाहिए। आप ये कहें कि धार्मिक मामलों में सिर्फ धार्मिक जगह पे वीआईपी कल्चर नहीं सर, हो ही नहीं सकता। ये आदमी मक्का मदीना जा रहा है, मक्का मदीना में जा रहा है, वहाँ कोई विधायक जा रहा है, यहाँ का कोई मुसलमान विधायक मक्का जाता है तो उसके आगे आगे क्या होता है? चलती है, प्लाटून चलती है। अरे नहीं होता है भाई, सबको चीर फाड़ के अलग कर देते हैं, सबको अलग खड़ा कर दे, बोले यार विधायक जी पहले
पहले ये मक्का मदीना में अपना कार्यक्रम करेंगे। हिंदुइज्म ज्यादा बड़ा है, उसके बारे में जो मुझे पता है वो बता रहा हूँ। सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है, ईसाइयों की है, उसके बाद हिंदुओं की सबसे बड़ी आबादी है। तो हमारे ही धर्म में इतने बड़े आडंबर क्यों है? इतना बड़ा इवेंट क्यों बनाइए? सिर्फ इवेंट, सिर्फ ये धार्मिक भावना ही नहीं है इसको ना तुम्हारी बात तुम्हारे मुंह पे। तो सर मैं तो कह रहा हूँ ना, मैंने मना नहीं किया। बनाया ना इवेंट। तो सर इवेंट तो बना ही रहे क्योंकि देश विदेश से लोग आ रहे हैं ना, इवेंट क्यों नहीं बना रहे? वो सबसे प्रचार करवा रहे, इवेंट कैसे नहीं? इट इज अ पॉलिटिकल इवेंट, पॉलिटिकल इवेंट, इट्स अ पॉलिटिकल इवेंट। इवेंट तो है। इस इवेंट से आपको 27 साधना है, सिंपल बात है, क्योंकि आप 27 इतने बुला के लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहते इवेंट नहीं है हैं कि इतने करोड़ लोग हमारे साथ। देखिए राम मंदिर का आपका भी इवेंट था। एक छोटी सी बात समझिए, अगर आप कुछ कर रहे हैं समाज के लिए, या ये समाज के लिए काम है, आप कुछ भी कहें, पॉलिटिकल इवेंट है कुछ भी है, आप उसको प्रचारित करना चाहते हैं तो उसे प्रचारित कौन करेगा? आम आदमी से करवा लेंगे? आप नहीं करवाएंगे। आप एक ऐसे व्यक्ति से करवाएंगे जिसका समाज में कुछ हो। अच्छा, बड़े बड़े ऋषि मुनि मर गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि मर गए, इतने बड़े बड़े शंकराचार्य सब हर मंदिर में क्यों वीआईपी कल्चर लागू हो जाता है? इसको प्रचारित करेंगे। जो चीजें हजारों करोड़ों साल से चलती चली आ रही है, उनको ये दो कौड़ी के बाबा यहाँ बुद्धेश्वर आपके बगल में महादेव का मंदिर हाँ है। तो मैं तो कह ही रहा हूँ ना, ये तो है ही वीआईपी कल्चर। वीआईपी का हर मंदिर को प्रचारित करता है नेता। तो वीआईपी कल्चर है, यही तो हम तो करें, हर जगह से खत्म अरे करें। भैया ये कुंभ है, साबुन का ऐड नहीं है। नहीं सर, ये वो तेल का ऐड नहीं है बाल में लगाने वाले, ये कुंभ है। इन्वेस्टमेंट हुआ है, कुछ तो बता रहे होंगे ना न्यूज़ में। वो हजारों करोड़ों हाँ, साल से चलता तो सर जब आ रहा है। करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है इसमें, तो आप सिर्फ इसे कुंभ या उसी तरीके प्रचारित भी करना पड़ेगा ना उसे। तो सरकार इन्वेस्टमेंट में तो गिव एंड टेक होता है। हाँ तो आप धंधा है। इसका मतलब धंधा है, तो ऐसे आप कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी कैसे धर्म में धंधा बना कर वैसे धर्म की बात है। फिर आप कह रहे हैं सर मैं वीआईपी कल्चर पे बात कर रहा हूँ, धर्म धंधा है या राम मंदिर का नहीं? जो इवेंट था ना, राम मंदिर का इवेंट, वो फ्लॉप हो गया। पहली बात वो फ्लॉप हो गया। अब 2027 तक कोई इवेंट है नहीं, यही एक इवेंट है। मैंने वीआईपी कल्चर की बात की। किलोमीटर आदमी पैदल चल रहा है, मेरा ये बगल में विधायक का लगा हुटर बजा करके संगम में उस पर गाड़ी लेकर के जा रहा है, इसको कौन रोकेगा? सर आप एकदम सब कुछ बराबर करने की निगाह से नहीं देख सकते। आप सिर्फ कह रहे हैं नहाने की वजह से ना, इस जगह के लिए। धार्मिक पे है। नहीं धार्मिक पे नहीं, ऐसे कैसे है यार? धार्मिक पे हर जगह बराबर हो लीजिए। तुम अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आपका पौवा पावर है, तो आप तुरंत नहीं चले जाएंगे, आपको लाइन लगानी पड़ेगी। बात क्यों कर रहे हो? तुम हॉस्पिटल की बात क्यों कर आप रहे सर अभी आप कह रहे थे धार्मिक मामला है, अब हम हॉस्पिटल पे आ गए, सड़क पे आ गए, फिर धार्मिक बात नहीं कर सर रहे आप हैं। हर जगह वीआईपी कल्चर नहीं। अरे आज क्यों? अब तो यार पलट रहे हो तुम। अब कर रहा है नेता। अगर अगर हॉस्पिटल में तुम्हारा पावर है, तुम्हें जानते हैं 10 लोग, ठीक है, तुम्हें 10 लोग जानते हैं, एक आम आदमी है, तुम्हें जान रुकिए, आपको प्रेफरेंस दी जा रही है अगर, तो इसमें क्या गलत है? तो गलत हो गया, तब तो आप गलत हुए ना। गलत हुए कि नहीं गलत? आपको कोई सुनिए, आप विधायक हैं, आप हॉस्पिटल गए, यहाँ के एक आम आदमी ये है, ठीक है, साथ में गए, आपको बेड मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि आप पॉपुलर हैं, आप सांसद हैं, इनको नहीं मिल रहा है, ये आपसे कहेंगे, तो कैसे बताइए? वीआईपी हर जगह खत्म कर दीजिए। हर्षित जी वहां पर जो जंग है अस्पताल में, अरे सर कैसे जंग है? वीआईपी कल्चर ही खत्म करिए ना फिर कोई तो। वीआईपी कल्चर की बात नहीं सर वहां भी यही लागू हो रहा है। किसी भी मंदिर में भगवान से बड़ा कोई वीआईपी मैं भी कहता हूं भगवान से और जब आप अस्पताल की बात कर रहे हैं, मैं हर्षित खुद ना सुनिए, मैं हर्षित खुद कहता हूं भगवान से बड़ी कोई सत्ता नहीं है, लेकिन आप वो मानिए जो मैं कह रहा हूं। अस्पताल में जिंदगी बचाने की जंग है। अगर कोई आपका आप इस बात को इनकार कर दीजिए कि नहीं तुम गलत कह रहे हो, मैं मान लूंगा। बात सही गलत की नहीं, बात तथ्य की है। तो तथ्य तो मैं दे रहा हूं ना। अगर आपका कुछ पहले आप मेरी बात का तो मैंने सेम बात ना 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 आप बात अभी घुमाएंगे, पहले मेरी बात का उत्तर दे दीजिए। पहले मैंने जो सवाल पूछा आप बात लीजिए, वो बाध्य नहीं कर सकते हैं कि हम आपकी बात पर सहमति जताएं। नहीं मैंने नहीं कहा सहमति नहीं, आप उसमें तर्क मैं सहमति में गलत। आप बताइए, अगर आपका कोई पड़ोसी, अगर एक मिनट अनुज रुक जाओ। अगर आपका कोई पड़ोसी, उसको लगता है कि हर्षित जी की मदद से अस्पताल में हमारा काम हो सकता है, तो वो आपकी मदद लेगा, जाहिर सी बात है। वो समझेगा हर्षित जी पत्रकार है, हमारे लिए फोन कर देंगे या हमारे लिए चले जाएंगे, तो अस्पताल में सहूलियत हो जाएगी। वो आपको सुनिए, अरे मैं कट करता हूँ, ये आपको नहीं जानते, चलिए ये आपसे भी मदद नहीं, कहां पहुंच गई है? नहीं ये आपसे मदद भी नहीं मांगेंगे। ये खड़े हैं, आप गए हैं, दोनों अननोन लोग हैं, आपको इनसे मतलब नहीं है, इनको आपसे मतलब नहीं है। आप पॉपुलर और नोन पर्सन है, मैंने सांसद विधायक की बात नहीं की है। आप थोड़े समाज में प्रतिष्ठित हैं, थोड़े आपको लोग जानते हैं, किसको प्रेफरेंस मिलेगी मुझे ये बता दीजिए, अभी मैं बैठ जाऊंगा चुपचाप। जिंदगी बचाने की किसी की लड़ाई, सर जिंदगी बचाने की बात मैंने नहीं कही है। वो मर नहीं रहा है कोई भी, बेड चाहिए, ठीक है, मरने जीने की भी बात मत करिए। किसको पहले मिलेगा मुझे बता दीजिए, मैं बैठ जाऊंगा चुपचाप। अरे हर्षित जी आपने वीआईपी कल्चर की बात की है ही नहीं। ये बताओ, एक सेकंड बात सुनो, वीआईपी कल्चर बात सुनो,
बात सुनो, अस्पताल के भीतर आदमी पे करके जा रहा है, पे करके जा रहा है। अडानी अंबानी दूसरे विधायक गंगा मैया में नहाने के लिए क्या पे कर रहे हैं, आप ये बताइए सर। वो सबके लिए खुला हुआ है। चलिए सर की इस बात का भी जवाब दे देते हैं। जैसे आपने कहा पे करके जा रहे हैं, कोई प्राइवेट में कराता है सर, हॉस्पिटल में गए, पैसा है हमारे पास, पैसा फेंका, प्राइवेट में करा लिया, कोई सरकारी में दर दर भटक रहा है, भटक रहा नहीं भटक रहा, तो वही सेम चीज वहां लागू है, वो सबके लिए फ्री है, कोई भी नहाए, तो वीआईपी कल्चर फिर वहीं आ गया ना सर। जी वहां कोई प्राइवेट एजेंसी काम नहीं कर रही है, पूरा जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट है, सरकार ने, प्राइवेट सिर्फ कैंप बने हैं। अगर आपकी औकात है 10,000 के कैंप में रहने की, प्राइवेट एजेंसियों ने होटलिंग की सुविधा की है, ना कि गंगा के तट के ऊपर अलग अलग चीजें बना दी है। ये सरकार ने बनाई है अलग अलग चीजें कि एक आदमी यहाँ वीआईपी आएगा, इस जगह पर नहाएगा, आम आदमी आएगा तो वो फूस पर जो है कपड़ा बदलेगा और गंगा में नहाएगा। वहां पर मुझे जितनी जानकारी, अगर जिसके पास अगर पैसा है थोड़ा सा, वो भी वहां पर वो रूम ले सकता है, उसको भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाएगा। वही तो बात, तो यही तो मैं कह, नहाने की बात हो रही है, रूम की बात नहीं। ट्रीटमेंट हर जगह है सर, आप खत्म नहीं कर सकते। कुछ लोग इसे है लेकिन धार्मिक मामलों में नहीं। जब हम अपने आप को हिंदू राष्ट्र कहने जा रहे हैं, जब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो हमारे हिंदू धर्म के भीतर ये वीआईपी कल्चर क्यों है? बात तो यही है, मुसलमानों में वीआईपी कल्चर क्यों नहीं है? क्यों पीछे वाली मस्जिद में नमाज होती है तो यहाँ का विधायक जाता है तो कोई खड़ा नहीं हो जाता है, या सबको किनारे नहीं कर देते कि विधायक जी आ रहे हैं, पहले ये नमाज पढ़ेंगे, बाकी के बाद में नमाज पढ़ेंगे, वो भी तो उसी भीड़ में बैठकर नमाज पढ़ेंगे। अगर आते हैं तो रास्ता दिया जाता है, दूसरे लोग रास्ता देते हैं, बाकियों की नमाज खत्म नहीं कर दी जाती है सर। नमाज तो यहाँ भी अपने यहाँ तो भी हमारे अगर यहाँ तो रोक दिया जाता है, भाई दर्शन करने आदमी आ रहा, डंडा बीच में डाल देते हैं, कहते हैं पहले मंत्री जी दर्शन करेंगे। नमाज चली, अपने आरती चलेगी, आरती कभी नहीं रोकेगा किसी भी विधायक या किसी सांसद या किसी भी मुख्यमंत्री या किसी भी प्रधानमंत्री के लिए आरती कभी नहीं रुकती। अगर चालू हो गई है तो हो सकता है डिले हो सकती है। हम दर्शन करने की बात कर रहे हैं, आरती कितनी देर चलती है? तो सर वही तो मैं वीआईपी कल्चर पे ही बात कर रहा हूँ। वीआईपी कल्चर खत्म हो नहीं सकता है, आप कितना भी कह लें, लाल बत्ती अगर बंद कर दी गई है हो नहीं सकता है कि बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हमने आपको वीआईपी का डिजिग्नेशन सिर्फ इसलिए दिया है कि आप सांसद हैं या मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, तो जनता के काम से आप जब जा रहे हैं तो आपको रास्ते में विघ्न ना हो। आप इतने बड़ी हैसियत हैं तो आपके दुश्मन भी हो सकते हैं, इसलिए हमने आपको सिक्योरिटी प्रदान की है, दी है सरकारी खर्चे पर। जब आप निकलते हैं तो रोड साफ कर देते हैं ताकि आप जल्दी वहां पर पहुंच जाएं, क्योंकि हम आम आदमी हैं। हम जो है जाएंगे परचून की दुकान से पार्ले जी बिस्कुट की खरीद कर लाएंगे। आप जो है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए राशन लेने हो सकता है जा रहे हो, तो आपको देर ना हो, आपको देर हो जाएगी तो उत्तर प्रदेश का राशन बंद हो जाएगा। तो बात तो यही की जा रही है कि हमने आपको कुछ वीआईपी सुविधाएं इसलिए दी हैं क्योंकि आप एक विशेष व्यक्ति हैं, लेकिन कुंभ के भीतर अडानी अंबानी विधायक फलाने, उनकी बीवी, उनकी सहेली, उनकी सरहद, उनकी नंद सब आ रहे हैं, वो अलग से दर्शन, अलग से स्नान उनका चल रहा है, बाकी आदमी मर रहा है। ये वीआईपी कल्चर है। आप अगर गंगा मैया में दर्शन करने आए हैं, गंगा नहाने आए हैं, तो फिर सबके साथ आइए ना नहाने के लिए। तो सर वीआईपी अगर है तो उसके फिर पीछे फिर भीड़ पागल होगी, तो वीआईपी ट्रीटमेंट कैसे नहीं देंगे हमें ये बता दीजिए आप। जैसे आप मुख्यमंत्री जी को जानते हैं, वो ऐसे ही चलने लगे, अब कोई मार के ही चला गया मान लीजिए तो, या सांसद ऐसे चला गया तो सर वीआईपी कल्चर कैसे खत्म हो जाएगा? सेम ही चीज तो है ना सर। तो हुड़दंग नहीं मच जाएगा सर वीआईपी कल्चर अगर नहीं होगा तो? बताइए आप, वीआईपी कल्चर तो होगा ना, पुलिस लगेगी, जैसे ही पुलिस लगी वीआईपी कल्चर हो गया। ये व्यवस्था आपने इतने दिनों में बनाई है, बनाकर खड़ी की है ना। आप विदेशों में देखिए, प्रधानमंत्री साइकिल से संसद जाता है, अपने दफ्तर जाता है, क्या विदेशों में कोई उसको रास्ते में रोक लेता है, कॉलर पकड़ लेता है, कभी कहाँ जा रहे हो, या लटक लेता है उसकी साइकिल पर? भारत में लटक सकते हैं, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तो यहाँ हम ही ने बनाया है ना, इतने दिन में ये पूरा बनाकर तैयार किया है कि आप स्टार हैं, आप सुपर स्टार हैं, आप बड़े आदमी हैं, आप छोटे आदमी, आप दलित हैं, आप जो है ओबीसी हैं, तो ये हमने तैयार किया है ना इतने दिन।